हेलो। ओके गाइस, आवाज आ रही है आपको? यस हाँ सर। ओके। ओके। ओके गाइस, तो देखिए लास्ट सेशन में हमने लुकअप एंड मास्टर डिटेल दोनों टाइप की रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कस किया था कि लुकअप रिलेशनशिप कैसे वर्क करता है एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप कैसे वर्क करता है। ठीक है। जैसे हमने इम्प्लीमेंट किया कि जब भी हम ऑब्जेक्ट्स में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं हमारे पास दो ऑप्शंस है। आप लुकअप रिलेशनशिप का यूज कर सकते हो या मास्टर डिटेल रिलेशनशिप का। लेकिन ये डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप लुकअप रिलेशनशिप यूज करना चाहते हो या मास्टर डिटेल रिलेशनशिप आप यूज करना चाहते हो। आप बताइए, सभी ने इंप्लीमेंट किया लुकअप रिलेशनशिप एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप? यस। प्रगति, वैशाली, यस। हाँ यस सर। ओके। अब जी। देखिए, अगर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है मेरे पास, एक क्वेश्चन जो आपको आना चाहिए था, अभी आपको एरर नहीं आया होगा। आपने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट अगर सपोज के लिए पहले से बना के रखा है, इसमें अगर कुछ रिकॉर्ड्स है मेरे, जैसे कुछ रिकॉर्ड्स है यस। राज, कुणाल। अब ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स है, मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर कुछ रिकॉर्ड्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। और ऐसे ऑब्जेक्ट पे अगर अब हम मास्टर डिटेल रिलेशनशिप फील्ड क्रिएट करने गए, अब मैं ये फील्ड क्रिएट करना चाहता हूं मास्टर डिटेल। अब मैं ये मास्टर डिटेल फील्ड क्रिएट करना चाहता हूँ। आप बताओ कि क्या मैं ये फील्ड डायरेक्टली क्रिएट कर पाऊंगा? नहीं वो एरर देता है अभी। करेक्ट, आपको क्या आएगा? एक एरर आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप क्या कहता है कि कोई भी मेरे पास ऐसा रिकॉर्ड नहीं हो सकता जिसका कोई पेरेंट ना हो। और मैंने आपको यस। कल ही बताया था, अगर मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसके बाद अगर आप कोई फील्ड बनाते हो, तो ये फील्ड एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के लिए क्या रहेगी? ब्लैंक रहेगी। अगर वो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड पर फील्ड ब्लैंक है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। राइट। मास्टर डिटेल रिलेशनशिप क्या कहता है? हर चाइल्ड के पास उसका पेरेंट रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, हर चाइल्ड के पास उसका यस। पेरेंट रिकॉर्ड होना चाहिए। करेक्ट। अगर आप एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स पे मास्टर डिटेल फील्ड क्रिएट करने के लिए गए, तो आपको एरर आएगा कि आप मास्टर डिटेल फील्ड क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि रिकॉर्ड्स ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है। और उन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स के लिए फिर उसका पेरेंट नहीं होगा, और ये मास्टर डिटेल यहां पर इसे अलाउ नहीं करेगा। तो इसके लिए फिर वहां पे सॉल्यूशन भी दिया होता है। उस एरर मैसेज में अगर आप देखोगे, उसमें आपको सॉल्यूशन भी मिलता है। सॉल्यूशन क्या था कि अगर आप इसको क्रिएट करना चाहते हो, तो पहले लुकअप रिलेशनशिप बनाइए। ठीक है। उस लुकअप में सभी चाइल्ड के लिए पेरेंट सेलेक्ट करिए, क्योंकि लुकअप आप बना सकते हो। लुकअप रिलेशनशिप में ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको इसका पेरेंट सेलेक्ट करना ही पड़े। राइट। तो आप क्या कर सकते हो? पहले लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। अगर लुकअप रिलेशनशिप आपने क्रिएट किया, तो फिर आप उस लुकअप रिलेशनशिप को मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट। तो ये आपको करना है। तो उस एरर मैसेज में ये सभी डिटेल्स दिया होता है, तो ये ध्यान में रखना है गाइस। ओके। अब डिफरेंसेस सभी ने आइडेंटिफाई किए लुकअप रिलेशनशिप में एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में। क्या डिफरेंसेस है? यस। यस। नागेश, वैशाली, प्रगति, प्रीतेश। राइट। अब हमें देखिए, अब हमें इसमें और चीजें इंप्लीमेंट करना है। जैसे कि हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, एक है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट और एक है डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इन दोनों में हमने मास्टर डिटेल रिलेशनशिप क्रिएट किया है। अब लुकअप में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता कि उसमें हम रोलअप समरी फील्ड क्रिएट करें। बट अगर हमने मास्टर डिटेल रिलेशनशिप फील्ड बनाया है, तो उसमें हमारे पास ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो इसमें। आप इसमें ऐड कर सकते हो रोलअप समरी फील्ड। ठीक है, रोलअप समरी फील्ड। ठीक है। तो आज हमें रोलअप समरी फील्ड के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखिए, हमें ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने होंगे। तो मैं एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट ये दोनों ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं। मेरे ऑर्ग में ये ऑब्जेक्ट्स नहीं है। ठीक है। क्रिएट कस्टम ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम बनाते देखिए एम्प्लॉय। ठीक है। एम्प्लॉय
देन प्लूरल लेबल हम प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में सभी लोगों को सिंपल है ये। सो फर्स्ट नेम, अभी आप जल्दी जल्दी ये ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर पा रहे होंगे। ठीक है, सो ऐसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं हम एंड टैब क्रिएट कर लेंगे इसका। सो सेव टैब स्टाइल, नेक्स्ट नेक्स्ट सी। ठीक है, तो यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब इसके साथ हमें क्या करना है, और फील्ड्स क्रिएट करने हैं। सो फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, देन न्यू। अब यहां पर क्रिएट करते हैं हम, जैसे फर्स्ट नेम हमने क्रिएट किया। सो देखिए टेक्स्ट, नेक्स्ट, लास्ट नेम। ठीक है, देन नेक्स्ट, सेव एंड न्यू। ठीक है, देन ईमेल। सो ईमेल, सेव एंड न्यू, देन फोन। सो फोन, सेव एंड न्यू। एंड सैलरी के लिए एक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। सो सैलरी के लिए क्या क्रिएट करना होगा हमें, करेंसी। ठीक है, सो करेंसी, नेक्स्ट। अभी फिलहाल के लिए मैं बस इतनी ही फील्ड आपको क्रिएट करके बता रहा हूं, बाद में मैं यहाँ पर और भी फील्ड क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, सैलरी में जैसे मैंने आपको जितनी फील्ड्स क्रिएट करने के लिए कहा था, आपने वो सभी क्रिएट किया होगा, तो वैसे मैं बाद में ये सभी फील्ड्स क्रिएट कर लूंगा। ओके, अब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मुझे और एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है जो है मेरा डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट। सो क्रिएट कस्टम ऑब्जेक्ट, डिपार्टमेंट। ठीक है, सो डिपार्टमेंट्स एंड डिपार्टमेंट नेम एज इट इज रखते हैं इसे। देन कस्टम टैब विजार्ड, देन सेव टैब स्टाइल, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड सेव। ठीक है, सो हमने यहां पर दोनों ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए। अब मेरे पास एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है और एक डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट है। अब देखिए मैं दोनों ऑब्जेक्ट्स को ओपन करता हूं। सो एम्प्लॉय, ये एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है क्योंकि अभी तक हमने इसमें कोई भी रिलेशनशिप क्रिएट नहीं किया है। एंड डिपार्टमेंट्स, ठीक है, तो एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अभी जस्ट हमने फ्रेश क्रिएट किया है, इस ऑब्जेक्ट पर एक भी रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। ठीक है, जितनी फील्ड्स हमने क्रिएट किया वो सभी फील्ड्स हमारे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे शो हो रही है। एंड ये हमारा डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट है, राइट। अब डिपार्टमेंट में मैं रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता हूं क्योंकि डिपार्टमेंट तो पेरेंट है और पेरेंट का रिकॉर्ड पहले होना जरूरी है मास्टर डिटेल में। मास्टर डिटेल में अगर दो फ्रेश ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, कंप्लीटली फ्रेश, और आपने रिलेशनशिप क्रिएट किया, तो सबसे पहले आपके पास पेरेंट होना चाहिए, तब जाके आप चाइल्ड रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकते हो, राइट। क्योंकि जब भी आप चाइल्ड रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए जाएंगे, सबसे पहले आपको क्या पूछा जाएगा कि इसका पेरेंट सेलेक्ट करिए। ठीक है, इसके पेरेंट रिकॉर्ड को सेलेक्ट करने के लिए कहेंगे, तो इसीलिए आप इसको इंप्लीमेंट करोगे। तो एक तो चाइल्ड रिकॉर्ड एंड पेरेंट रिकॉर्ड अगर आपके पास है तो सबसे पहले आपके पास पेरेंट रिकॉर्ड होना जरूरी है। सो मैं पेरेंट यहां पर क्रिएट कर लेता हूं। सो एडमिन डिपार्टमेंट, then save and new, and development department। ठीक है, डेवलपमेंट, सो एडमिन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये दोनों हमने कर लिया, एडमिन एंड डेवलपमेंट। अब हमें अगर चाइल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करना है और इन केस अगर मैंने पहले एक भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्रिएट किया, देखिए अगर मैं एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूं टेस्ट नाम का, मेरे पास कोई रिलेशनशिप है क्या, फिलहाल नो। अब मेरे पास ऑब्जेक्ट है और मैंने यहां पर एक रिकॉर्ड बनाया। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे मास्टर डिटेल फील्ड क्रिएट करने के लिए जाऊंगा तो क्या पॉसिबल होगा? अभी अगर मैं इसे फील्ड क्रिएट करने के लिए जाऊंगा तो
एरर देगा। एरर आएगा, राइट? क्यों? क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, देन न्यू फील्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस इंटरव्यूज में आते हैं, ठीक है? सो नेक्स्ट, हमने मास्टर डिटेल रिलेशनशिप फील्ड सेलेक्ट किया और हम ट्राई कर रहे हैं कि हम डिपार्टमेंट के साथ इसको रिलेट करें। तो डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया, देन नेक्स्ट, ठीक है, देन अगेन नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड देखिए, जैसे अब हम सेव पे क्लिक करेंगे, अब हमें ये एरर आ गया, देखिए, कैन नॉट क्रिएट मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। देखिए, यू कैन नॉट क्रिएट ए न्यू मास्टर डिटेल रिलेशनशिप ऑन एन एग्जिस्टिंग कस्टम ऑब्जेक्ट इफ records already exist. You must first create a lookup relationship, populate the lookup field with data in all records and then change the relationship type to master detail. ठीक है? तो सबसे पहले आपके पास अगर ऑब्जेक्ट पर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स है तो आप मास्टर डिटेल फील्ड क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि उन रिकॉर्ड्स का क्या, उनके पास तो फिर कोई पेरेंट नहीं होगा, और मास्टर डिटेल में ये पॉसिबल ही नहीं है कि बिना पेरेंट के कोई चाइल्ड रिकॉर्ड्स हमारे डेटाबेस में रहे, राइट? तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए, पॉपुलेट द लुकअप फील्ड विथ ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक है, सभी चाइल्ड पे। आपने जो लुकअप रिलेशनशिप फील्ड क्रिएट किया है उसके लिए उसका पेरेंट सेलेक्ट करिए, क्योंकि मास्टर डिटेल की रिक्वायरमेंट क्या है, सभी चाइल्ड रिकॉर्ड्स के लिए उसके पास पेरेंट्स होने चाहिए। तो अगर हमने पेरेंट सेलेक्ट किया, मतलब जो रिक्वायरमेंट थी मास्टर डिटेल के लिए वो फुलफिल हो गई। अब आप उस लुकअप रिलेशनशिप को कन्वर्ट कर सकते हो मास्टर डिटेल में, लेकिन अगर उस पॉपुलेट करते टाइम, सभी चाइल्ड को सिलेक्ट करते टाइम, अगर एक भी रिकॉर्ड आपका छूट गया जिसमें आपने पेरेंट को सिलेक्ट नहीं किया, फिर भी आपको सेम एरर आएगा। सभी चाइल्ड के लिए उसका पेरेंट होना मैंडेटरी है। क्लियर है गाइस सभी स्टूडेंट्स? आरती, नागेश, वैशाली, प्रगति, प्रीतेश, यस गाइस? ओके, देन अब हम इसको इंप्लीमेंट करते, देखिए अब हमें क्या करना है इसमें, अब हम यहाँ पे कुछ फील्ड्स क्रिएट कर लेते हैं। पहले तो इसको डिलीट करेंगे ये रिकॉर्ड को, ये एक सॉल्यूशन है कि आप इस रिकॉर्ड को डिलीट कर दीजिए एंड फिर मास्टर डिटेल फील्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर हम फिर से चलते हैं, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, न्यू। अब मेरे पास ऑब्जेक्ट पे कोई डेटा नहीं है तो अब मैं क्रिएट कर सकता हूँ, मुझे बस वो आपको एरर शो करना था कि ये कंसेप्ट आपको पता होना जरूरी है। सो रिलेटेड टू, हम डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट के साथ इसे रिलेट करना चाहते हैं। देखिए डिपार्टमेंट, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड सेव, ठीक है? सो हमने क्या किया, यहां पर एक रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया, ठीक है? सो रिलेशनशिप हमने क्रिएट कर लिया। अब हमें इस पर इंप्लीमेंट करना है। देखिए कि जो आप यहां पर रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हो, और अगर हमें यहां पर रोल अप समरी फील्ड यूज करना है तो कैसे करोगे? सबसे पहले कुछ रिकॉर्ड्स यहां पर बना देते हैं। जैसे डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, सो डिपार्टमेंट में हमने क्या बनाया, सो डेवलपमेंट एडमिन एंड देन एक सेल्स डिपार्टमेंट क्रिएट करते, ठीक है? तो ऐसे मेरे पास 3 डिपार्टमेंट्स है। अब कुछ एम्प्लॉयज भी बना लेते हैं, राइट? सो रिफ्रेश, देन न्यू, ओके। तो अभी तक ये डिपार्टमेंट की फील्ड पॉपुलेट नहीं हुई इसमें, तो डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट से भी आप डायरेक्टली बना सकते हो, ठीक है? सो इसे रिफ्रेश करिए, क्योंकि डिपार्टमेंट का चाइल्ड ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। तो यहां से भी आप जो पेरेंट है, पेरेंट की रिलेटेड लिस्ट में, रिलेटेड लिस्ट मतलब क्या होती है, आपकी रिलेटेड रिकॉर्ड्स मतलब चाइल्ड रिकॉर्ड्स, तो यहां से मैं डायरेक्टली चाइल्ड्स को क्रिएट कर सकता हूं। सो जैसे न्यू पे क्लिक किया, अब मैं यहां पर क्रिएट कर रहा हूं, जैसे कि साहिल कुमार, ठीक है? एंड साहिल की सैलरी है जैसे 25,000, किस डिपार्टमेंट में बना रहे हैं हम, सेल्स, ठीक है? तो 25 नहीं देते, 10,000, ठीक है? then save and new, then Kunal, salary 15,000, save and new, then Karan,
सैलरी अगेन 15,000, ठीक है सेम। सो हमने सेल्स डिपार्टमेंट में कुछ एम्प्लॉयज बना लिए। अगेन अब दूसरे डिपार्टमेंट में बनाते हैं, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, देन न्यू, सो समीर, and then development department, so 35,000, then save and new, then Kajal 40,000, save and new, and Karishma salary 35,000, ठीक है। सो हमने यहां पर कुछ रिकॉर्ड्स बना लिए। सो ये एम्प्लॉयज हमने बनाए डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। एडमिन डिपार्टमेंट में बना लेते हैं, सो रिलेटेड, द न्यू, सो पूजा एंड सैलरी 20,000, ठीक है। सो हमने ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स इसमें बना ली। देखिए अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है। अब प्रॉपरली देखिए, मेरे पास डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट है और एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। सो जैसे मेरे पास ये एक डिपार्टमेंट है, एग्जाम्पल के लिए एडमिन, तो उसके कुछ रिलेटेड एम्प्लॉयज है। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसकी कुछ रिलेटेड एम्प्लॉयज है। अगर हमें इन चाइल्ड्स में से डेटा को समराइज करना है, इस चाइल्ड में से डेटा को अगर मुझे समराइज करना है और जो इस पेरेंट रिकॉर्ड को रिटर्न करे, तब हम क्रिएट करते हैं रोल अप समरी फील्ड, ठीक है। सो रोल अप समरी फील्ड क्या करती है? रोल अप समरी फील्ड चाइल्ड ऑब्जेक्ट से डेटा समराइज करती है और पेरेंट को रिटर्न करती है। समराइज करती है चाइल्ड से, लेकिन ये फील्ड किस ऑब्जेक्ट पर बनती है? फील्ड बनती है पेरेंट ऑब्जेक्ट पे। ये जो रोल अप समरी फील्ड है सिर्फ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप के लिए होती है और सिर्फ मास्टर ऑब्जेक्ट, मास्टर मतलब आपका पेरेंट, मास्टर डिटेल में ये भी टर्म हम यूज करते हैं। ये जो पेरेंट होता है उसको मास्टर कहते हैं और जो चाइल्ड होता है उसको हम डिटेल ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना। सो सिर्फ पेरेंट ऑब्जेक्ट पर आपकी रोल अप समरी फील्ड क्रिएट होती है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट पर आप रोल अप समरी फील्ड क्रिएट नहीं कर सकते। देखिए तो कुछ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं पहले। सो रोल अप समरी, ठीक है, रोल अप समरी फील्ड का हमें यूज करना है। सो रोल अप समरी, देखिए सो रोल अप समरी summarizes the data from child object and return to the parent record। देखिए चाइल्ड ऑब्जेक्ट से डेटा समराइज करेगा जितने भी चाइल्ड रिकॉर्ड्स है और पेरेंट ऑब्जेक्ट पर रिटर्न करेगा, मतलब जो फील्ड होगी पेरेंट ऑब्जेक्ट पे है। सबसे पहले अगर मेरे पास ये एडमिन डिपार्टमेंट है, ठीक है, एडमिन डिपार्टमेंट। अब इस एडमिन डिपार्टमेंट में मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं जैसे कि राज, कुणाल, साहिल, ठीक है। अब मुझे कुछ यहां पर क्या करना है? डेटा कैलकुलेट करना है, ठीक है। मुझे कुछ समराइज करना है डेटा कि एडमिन पे, मेरे एडमिन डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम करे, मुझे ये काउंट करना है, ठीक है। या फिर इस एडमिन डिपार्टमेंट को मैं कितनी सैलरी दे रहा हूं, मुझे उसका कंप्लीट टोटल चाहिए। और समराइज होता है सिर्फ रिलेटेड रिकॉर्ड्स में से। ऐसा नहीं कि एडमिन मेरे पास एक रिकॉर्ड है, फिर मेरे पास अगेन एक डेवलपमेंट रिकॉर्ड है और उसमें भी कुछ एम्प्लॉयज है, सो सागर, देन किरण। तो देखिए अब ये जो समराइज होगा इसका जो रिजल्ट है वो इस रिकॉर्ड पे मिलेगा, इसके पेरेंट पे। इनका रिजल्ट आपको इस पेरेंट पे मिलेगा, तो वो सिर्फ उसके पेरेंट रिकॉर्ड को रिटर्न करता है, ठीक है, पेरेंट रिकॉर्ड को रिटर्न करता है। ऐसा नहीं कि जो रोल अप समरी फील्ड आप क्रिएट कर रहे हो, रोल अप समरी, ये आपके पूरे चाइल्ड रिकॉर्ड को आपको समराइज करके देगा, ऐसा नहीं है। पूरे ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स को नहीं देता, सिर्फ उसके रिलेटेड चाइल्ड रिकॉर्ड्स को देता है, ठीक है, सिर्फ चाइल्ड रिकॉर्ड से। ऐसा नहीं कि पूरे ऑब्जेक्ट से समराइज करेगा या ये भी कैलकुलेट करा एक ही ऑपरेशन में, ऐसा नहीं होता, सिर्फ उनके रिलेटेड में से ये कैलकुलेट करता है। तो कैलकुलेट कैसे करता है? इसके पास होते हैं 4 फंक्शन। देखिए सबसे पहला फंक्शन होता है काउंट, काउंट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन होता है हमारे पास सम फंक्शन, सो काउंट, सम, देन मीन एंड मैक्स। सो टोटल हमारे पास 4 फंक्शंस होते हैं, काउंट, सम, मीन एंड मैक्स फंक्शन। अब इस चारों फंक्शंस के थ्रू हम डेटा को समराइज कर सकते हैं, ठीक है। अब समराइज करने के लिए हम पेरेंट ऑब्जेक्ट पर ये फील्ड बनाएंगे और चाइल्ड ऑब्जेक्ट से डेटा को समराइज करेंगे। अब देखिए सबसे पहला आता है काउंट।
काउंट क्या करता है? नंबर ऑफ चाइल्ड रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ चाइल्ड रिकॉर्ड्स को काउंट करता है, नंबर ऑफ चाइल्ड रिकॉर्ड्स। अब अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है कि एक पेरेंट के कितने चाइल्ड्स है, तो ये काउंट करेगा। तो एडमिन के लिए कितने कितने शो करेगा? यहाँ पर जैसे 3 रिकॉर्ड्स है, डेवलपमेंट के लिए जैसे यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स है, तो ये ऐसे आपको रिकॉर्ड्स को शो करेगा कि एक पेरेंट के लिए आपके पास कितने चाइल्ड रिकॉर्ड्स है, ये डिटेल्स आपको रिटर्न करता है। करेक्ट? तो इस तरीके से आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो काउंट, सम, मीन, मैक्स। काउंट क्या कर रहा है? सिर्फ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट कर रहा है, ये उसके अंदर नहीं जा रहा है, रिकॉर्ड के किसी फील्ड को एक्सेस नहीं कर रहा है, सिंपली जितने रिकॉर्ड्स है उन्हीं को काउंट करेगा। लेकिन ये जो 3 फील्ड्स है, सम, मीन, मैक्स, नाम से पता चल रहा है सम निकल रही है, मतलब किसी रिकॉर्ड की सम निकलेगी, मतलब किसी फील्ड का डेटा होना चाहिए हमारे पास सम करने के लिए। तो अब आपको जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड रिकॉर्ड है, उस ऑब्जेक्ट की किसी फील्ड को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको सम मिल सकता है, या उस फील्ड में से, उस पर्टिकुलर चाइल्ड में से आपको कोई मिनिमम वैल्यू ले सकती है या मैक्स वैल्यू। एग्जांपल के लिए अगर मुझे सैलरी है यहाँ पर फील्ड, क्योंकि तीनों के लिए आपको न्यूमेरिक फील्ड चाहिए, सैलरी फील्ड है, सागर की सैलरी है जैसे 10,000 एंड किरण की सैलरी है जैसे 25,000। ठीक है, राज की सैलरी अगेन 10,000, ठीक है, 10,000 एंड 15,000, तो ऐसी सैलरी है। तो अब आप ये डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो कि टोटल सैलरी कितनी है पूरे एम्प्लॉयज की, तो ये तीनों का काउंट करके आपको रिटर्न करेगा, इसका भी दोनों का काउंट करके आपको रिटर्न करेगा। तो उनके ही चाइल्ड रिकॉर्ड से आपको डेटा समराइज करके देता है। क्लियर है अभी आप? आरती, नागेश, वैशाली, प्रगति, प्रीतेश, कि ये रोल अप समरी Yes. फील्ड किस तरीके से चाइल्ड ऑब्जेक्ट से डेटा समराइज करेगा। टोटल 4 फंक्शंस है हमारे पास, काउंट, सम, मीन एंड मैक्स। अब वन बाय वन हम इन सभी फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें एक रोल अप समरी फील्ड क्रिएट करना है काउंट के लिए, कि मुझे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करना है। जैसे कि अगर हम इस एडमिन डिपार्टमेंट में गए, रिलेटेड में जाने के बाद तो मुझे पता चल ही रहा है कि यहाँ पर एक रिकॉर्ड है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ इस ऑब्जेक्ट पर वो फील्ड मुझे शो हो कि इस डिपार्टमेंट में ये इतने एम्प्लॉयज मेरे पास काम करते हैं। ठीक है, सो देखिए अब सिंपली हम जाएंगे एडिट ऑब्जेक्ट, हमें रोल अप समरी फील्ड क्रिएट करना है। सो फील्ड्स एंड रिलेशनशिप एंड देखिए, सो न्यू। अब आपको यहाँ पर रोल अप समरी फील्ड अवेलेबल मिलेगा क्योंकि ये पेरेंट ऑब्जेक्ट है। देखिए, सो रोल अप समरी फील्ड, देन नेक्स्ट, सो फील्ड लेबल। अब फील्ड का नाम क्या है? रोल अप समरी फील्ड का। सो रोल अप समरी फील्ड का हम नाम दे देते हैं सो टोटल एम्प्लॉयज, Number टोटल of एम्प्लॉयज, कि employees. कितने एम्प्लॉयज है हमारे पास टोटल, ये हमें काउंट करना है। देखिए, सो हमने फील्ड का लेबल दे दिया। नेक्स्ट, अब समराइज्ड ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट से आपको डेटा समराइज करना है, क्योंकि देखिए एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं। अब डिपार्टमेंट एम्प्लॉय का भी पेरेंट हो सकता है, स्टूडेंट का भी पेरेंट हो सकता है, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि किस ऑब्जेक्ट से आपको डेटा समराइज करना है, डिपार्टमेंट के किस चाइल्ड Yes. से। फिलहाल के लिए तो डिपार्टमेंट का एक ही चाइल्ड है जो है एम्प्लॉय। ठीक है, सो एम्प्लॉयज। अब देखेंगे अगर आपकी कि काउंट के लिए हमें कोई फील्ड स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सिर्फ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स का काउंट ले रहा है। लेकिन अगर आप यूज करते हो सम, मीन या मैक्स, तो आपको फील्ड टू एग्रीगेट ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस फील्ड से आपको डेटा को समराइज करना है। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारा काउंट फंक्शन, ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को हमें काउंट करेगा। देन अब यहाँ पर आप रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर सकते हो कि इस कैलकुलेशन में सभी रिकॉर्ड को इंक्लूड करना है या किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड में से आपको डेटा को काउंट करना है, ये आप बता सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन है ऑल रिकॉर्ड्स शुड बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन। ऑल रिकॉर्ड्स मतलब आपके चाइल्ड पर जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे सभी रिकॉर्ड को ये इंक्लूड करेगा। या फिर सेकेंड ऑप्शन क्या है, ओनली रिकॉर्ड्स मीटिंग सर्टन क्राइटेरिया शुड बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन। तो जो रिकॉर्ड सर्टन क्राइटेरिया को मैच करते हैं सिर्फ वही रिकॉर्ड्स आप कैलकुलेशन में इंक्लूड कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन है। गाइस प्लीज 1 मिनट वेट करिए।
ठीक है। सो काउंट फंक्शन हमने सिलेक्ट किया है। अब कैलकुलेशन में क्या हमें सभी रिकॉर्ड्स को इंक्लूड करना है या कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को? एग्जांपल के लिए अगर हम चाहते हैं कि मुझे एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज है ये काउंट निकालना है, मतलब कंप्लीट एम्प्लॉयज, कि एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं। अब अगर ये रिक्वायरमेंट आती है कि एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज है जिनका एक्सपीरियंस 2 साल से ज्यादा हो चुका है, सिर्फ उन्हीं का काउंट करो, या फिर सेल्स डिपार्टमेंट में ऐसे कितने एम्प्लॉयज है जो सिर्फ नागपुर से है, वो काउंट चाहिए। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर फिल्टर लगा रहा हूं, एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को मैं यहां पर काउंट कर रहा हूं, तो वो आप ऐड कर सकते। देखिए, ओनली मीटिंग सर्टन क्राइटेरिया शुड बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन। तो अगर कोई स्पेसिफिक डेटा आपको चाहिए कि मतलब कंप्लीट रिकॉर्ड्स को आपको काउंट नहीं करना, कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स का ही आपको काउंट निकालना है, तो आप इनका यूज कर सकते हो, ठीक है, क्राइटेरिया का। लेकिन अब हमें सभी रिकॉर्ड्स को इंक्लूड करना है, सो ऑल रिकॉर्ड शुड बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन, ये ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। एंड देन नेक्स्ट, अब तो हमें बाकी जैसे फील्ड्स क्रिएट करते हैं बाकी चीजें एज इट इज है। सो देखिए नेक्स्ट, सेव एंड न्यू, तो एक फील्ड हमने बना लिया अगेन। सो इसके बाद और एक फील्ड बनाते हैं, मतलब सभी फील्ड्स बनाएंगे, रोल अप समरी। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, जैसे कि टोटल सैलरी काउंट करना है कि एक डिपार्टमेंट में हम टोटल कितनी सैलरी दे रहे हैं। सो टोटल सैलरी, कि एक डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी जा रही है हमारी मंथली, ये भी पता होना चाहिए। सो समराइज्ड ऑब्जेक्ट है हमारा एम्प्लॉय, हमें सम निकालना है एंड देन सैलरी का सम निकालेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट सेव एंड न्यू। अब मीन एंड मैक्स दोनों का मीनिंग सिंपल है कि मीन क्या करेगा, आपको कोई भी फील्ड आप डिफाइन करोगे उसमें से आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करके देगा, उन चाइल्ड्स में से, सभी रिकॉर्ड में से एक मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करके देगा, और मैक्स आपको मैक्स वैल्यू फाइंड करके देगा। जैसे हम सैलरी देते हैं कि मिनिमम सैलरी कितना दे रहे हैं हम लोग एम्प्लॉयज को, और मैक्स सैलरी कितना हाईएस्ट हम दे रहे हैं। सो फील्ड लेबल हमने फंक्शन कौन सा सिलेक्ट किया, मिन या मैक्स? ओके, हमने अभी तक नहीं गए ना, अभी तक नहीं किया। फील्ड ही सिलेक्ट किया, ठीक है। सो मिन काउंट सैलरी है। देते हैं, नाम देते हैं मिन सैलरी। देन नेक्स्ट, ओके, सो मिन सैलरी चाहिए तो हमें मिनिमम फंक्शन का यूज करना है, ठीक है। सो मिन फंक्शन, कहां से डेटा को चाहिए, हमें सैलरी में से डेटा चाहिए। एंड देन नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट सेव एंड न्यू। ओके, देन अब अगेन रोल अप समरी, नेक्स्ट मैक्स सैलरी, ठीक है, मैक्सिमम सैलरी। एंड नेक्स्ट समराइज्ड ऑब्जेक्ट एम्प्लॉयज एंड मैक्स एंड सैलरी, ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट सेव एंड न्यू। ओके, तो न्यू तो फील्ड क्रिएट नहीं करना है हमने, ठीक है, क्योंकि बस एक ही फील्ड हमें चाहिए थी। सभी फील्ड हमने क्रिएट कर लिया अभी। ओके, मैक्स सैलरी हमने ऑलरेडी बनाया है। तो मिन सैलरी बनाया था ना, मैक्स सैलरी कैसे बनी? मैक्स सैलरी भी हमने बना लिया, ठीक है। सो मैक्स सैलरी, मेन सैलरी, काउंट, सम, तो सभी फील्ड्स हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। सो मैक्स, मीन, काउंट, सम, सो चारों रोल अप समरी के फंक्शंस के लिए हमने फील्ड क्रिएट कर लिया। डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट पे डेटा समराइज कहां से होने वाला है, चाइल्ड में से। अब हम चलते देखिए डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट के ओर, रिफ्रेश करेंगे इसे, एंड देन अब देखिए, तो ये जो हमारे पास है डिपार्टमेंट, तो इसको थोड़ा सा टाइम लेगा अब अपडेट होने के लिए, क्योंकि जब भी फील्ड हम ऐड करते हैं पेज लेआउट में अपडेट होने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। आ गए अभी देखिए। सो मेरे इस एडमिन डिपार्टमेंट में मेरे पास सिर्फ एक एम्प्लॉय है, ओनली वन एम्प्लॉय। सो देखिए टोटल एम्प्लॉयज 1, टोटल सैलरी, अब एक ही एम्प्लॉय है उसका क्या एडिशन होगा, क्या सम होगा, तो 20,000, मिनिमम सैलरी भी 20,000, मैक्स सैलरी भी 20,000, क्योंकि एक ही एम्प्लॉय है। अब मैं एक नया एम्प्लॉय यहां पर ऐड कर देता हूं, ठीक है। सो पूजा एंड सिमरन, ठीक है, तो यहां पर मैंने एक और ऐड किया।
मैंने इसमें सैलरी को ऐड किया, जैसे कि ये 20 था और मैं यहाँ पर करता हूँ 25,000। अब जैसे हम इसको सेव करेंगे, अब देखिए जैसे हमने इसमें चेंजेस किए ये फील्ड ऑटोमेटिकली अगेन कैलकुलेट होंगी, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपके डेटा में कुछ चेंज हुआ आपकी चाइल्ड ऑब्जेक्ट पर, मैंने चेंजेस कहाँ पर किया, चाइल्ड रिकॉर्ड पे, जैसे ही चाइल्ड रिकॉर्ड पर कोई चेंजेस होंगे आपके पेरेंट ऑब्जेक्ट की फील्ड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। क्लियर हो रहा है? सो रोल अप समरी फील्ड क्या है, रिकैलकुलेट होती रहती है, कब, जब भी आपके चाइल्ड में कुछ चेंजेस होंगे, चाहे नया रिकॉर्ड क्रिएट हुआ या फिर रिकॉर्ड अपडेट हुआ, रिकॉर्ड डिलीट हुआ, कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करो। देखिए जैसे मैंने नया एम्प्लॉय ऐड किया तो क्या कह रहा है ये कि टोटल एम्प्लॉयज अब 2 हो गए, टोटल सैलरी 45,000, मिनिमम सैलरी है 20 और मैक्स सैलरी है 25। तो जैसे ही चाइल्ड ऑब्जेक्ट पर कोई अपडेट आप करते हो, चेंजेस आप करते हो, तो वो आपके पेरेंट ऑब्जेक्ट की फील्ड्स को अपडेट कर देता है, ठीक है। देन अगर आप अभी दूसरा रिकॉर्ड ओपन करो, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, अब इस डेवलपमेंट में टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं मेरे पास, 3 एम्प्लॉयज। सो 1,10,000 इन तीनों की सैलरी का सम आ रहा है। मिनिमम सैलरी है मेरी 35,000, मैक्स सैलरी है मेरी 40,000। अगर आप रिकॉर्ड को डिलीट करते हो किसी रिकॉर्ड को तो ये फील्ड अगेन रिकैलकुलेट होगी। आप कुछ भी चेंजेस करो, इंसर्ट कर रहे हो रिकॉर्ड, अपडेट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करो आपकी ये फील्ड्स रिकैलकुलेट होती है, ठीक है। हुआ या नहीं हुआ डिलीट? डिलीट नहीं हुआ हमारा रिकॉर्ड, स्लो काम कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो इसको क्लिक किया, देन डिलीट, यस डिलीट, ठीक है। अब डिलीट हुआ तो फिर से रिकैलकुलेट होंगी फील्ड्स, रिफ्रेश करिए, देखिए टोटल एम्प्लॉयज अब 2 है, टोटल सैलरी 75,000, करेक्ट। तो इस तरीके से आपके पास आप रोल अप समरी फील्ड क्रिएट कर सकते हो, और रोल अप समरी फील्ड आपके चाइल्ड ऑब्जेक्ट में से डेटा समराइज करता है और पेरेंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। क्लियर है गाइज आप यहाँ तक? आरती, नागेश, वैशाली, प्रगति, प्रीतेश, यस, यस। ओके। देन सो आपको एक इसमें, हाँ यस बोलिए, सर। यस गाइज कोई क्वेश्चन है? वो हम या जो हम फील्ड क्रिएट्स कर रहे हैं, ठीक है, रोल अप समरी के लिए, उसके लिए जो डेटा ले रहे हैं वो सिर्फ नंबर फील्ड से ही ले सकते हैं ना? देखिए अगर कोई भी कैलकुलेशन नंबर अगर डेटा। हमें परफॉर्म करना है, कैलकुलेशन, तो हम्म। कैलकुलेशन जाहिर सी बात है कि न्यूमरिक फील्ड पे ही होगा, राइट, यस। ओनली न्यूमरिक फील्ड पे। तो ये जो तीनों फील्ड है ये न्यूमरिक के लिए होगा, लेकिन जो मीन और मैक्स है, मीन और मैक्स, तो ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये डेट भी हो सकती है, क्योंकि मिनिमम डेट, मैक्स डेट ये आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि डेट को भी आप मीन और मैक्स में ऐड कर पाओगे। काउंट में तो कोई फील्ड स्पेसिफाई करने की जरूरत ही नहीं है, ये कहाँ से काउंट करता है, रिकॉर्ड्स में से। रिकॉर्ड से या फील्ड हम इन तीनों के लिए ही डिफाइन करते हैं, सम के लिए, मीन के लिए और मैक्स के लिए। तो सम जो है, सम में सिर्फ न्यूमरिक, सम में क्या आएगा, सिर्फ न्यूमरिक, और मीन और मैक्स के लिए ये दोनों हो सकती है, न्यूमरिक और डेट टाइप की, इसके अलावा नहीं। टेक्स्ट टाइप तो कोई पॉसिबल ही नहीं है इसको यूज करना बाकी फील्ड्स को, राइट। तो जो टेक्स्ट टाइप की फील्ड है वो इसमें पॉसिबल नहीं है। सम निकालना है तो आपको न्यूमरिक फील्ड ही चाहिए, मीन के लिए हो सकता है, या मैक्स के लिए उसके लिए भी न्यूमरिक चाहिए या डेट की फील्ड चाहिए, इसके अलावा बाकी की फील्ड्स को आप यूज नहीं कर सकते हो। कैलकुलेशन की जहां बात आ रही है तो सिर्फ न्यूमरिक फील्ड, ओके। ओके। यस। तो इसे इंप्लीमेंट करेंगे आप, देखिए काउंट, सम, मीन, मैक्स, प्रॉपरली देखिए कि ये कैसे वर्क करती है फील्ड, क्योंकि ये सेम फंक्शनैलिटी अब आपके लुकअप रिलेशनशिप में तो पॉसिबल नहीं होती। तो अब लुकअप जहां पर देखिए अगर मेरे पास कोई इंप्लीमेंट करना है, मुझे कोई रिक्वायरमेंट है, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास रिलेशनशिप दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लुकअप ही रहे, लेकिन मुझे फिर भी इन सभी फंक्शंस को यूज करना है, काउंट, सम, मीन, मैक्स। तो कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें लिमिटेशन है, ये सिर्फ मास्टर डिटेल के लिए है। तो लेकिन कोडिंग का हमारे पास ऑप्शन है, सो कोडिंग में कोई भी फंक्शनैलिटी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये सेम फंक्शनैलिटी अब इसमें ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड हमें नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हमें कोड लिखना पड़ेगा। सो हम कोडिंग के थ्रू इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए हमें वर्किंग समझ में आना चाहिए, काउंट फंक्शन कैसे वर्क करता है, सम फंक्शन, मीन फंक्शन, मैक्स फंक्शन। तो इस तरीके से आपको इसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है गाइज? सो आज हमने देखिए डिस्कस किया
कि आपके पास जैसे हमने इंप्लीमेंट किया आप रोल अप समरी फील्ड कि ये कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो एक बार रिवाइज कर लेते। देखिए, तो हमारे पास दो टाइप की रिलेशनशिप फील्ड्स है, लुकअप रिलेशनशिप फील्ड एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप फील्ड। अब अगर ये एक कॉमन क्वेश्चन है कि आपको इंटरव्यूज में इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाएगा, मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए, 3 पॉइंट्स में आप इसके डिफरेंसेस बता सकते हो। बताइए क्या है 3 पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स बताइए क्या है जो आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट वन है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी में आप प्रॉपरली 2-3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, कि एक फील्ड रिक्वायर्ड है, ये वो रिक्वायर्ड नहीं होता है, पेरेंट को डिलीट करने से क्या होगा, ठीक है, तो ये आप ऐसे पॉइंट्स बता सकते हो। सेकेंड पॉइंट, ओनर एंड सिक्योरिटी। करेक्ट, ओनरशिप एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स, ओनरशिप एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स, ठीक है। देन इसके बाद रोल अप समरी। रोल अप समरी, करेक्ट। सो रोल अप समरी क्या होता है ये भी अब आपने डिस्कस कर लिया। तो ये 3 पॉइंट्स है जो आपको प्रॉपरली याद रखने हैं और आप इसे इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब तो क्वेश्चन फिर अब बनते हैं लुकअप एंड मास्टर डिटेल पे, क्योंकि सभी आपको पता है अब कंसेप्ट। तो सबसे पहले तो हमने ये समझा कि अगर मेरे पास, अगर ये सिंपल क्वेश्चन आपके पास आया, क्या हम लुकअप रिलेशनशिप को मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हम यस। लुकअप रिलेशनशिप को मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, फील्ड क्योंकि कन्वर्जन का हम ऑप्शन है स्पेसिफाई हमारे यस। कर। पास। हम लुकअप को मास्टर डिटेल में यस। कन्वर्ट कर सकते हैं और मास्टर डिटेल को लुकअप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस है। अब लेकिन ये आपका आंसर सिर्फ येस और नो में नहीं आता। अगर आप इंटरव्यूज में इसका आंसर सिर्फ येस और नो में दे रहे हो तो आपका इंप्रेशन डाउन जाएगा, ठीक है। आपका आंसर रुकना ही नहीं है, अगर ये ऐसे क्वेश्चंस आते तो रुकना नहीं है। हमेशा इंटरव्यूज में जब आप आंसर करते हो तो आपको इस लेवल से आंसर करना है, ये समझ के आंसर करिए कि आगे वाला इंसान जो आपको क्वेश्चन कर रहा है उसको कुछ भी पता नहीं है, तो आपको इस तरीके से आंसर करना है कि उनको वो चीजें समझ में आए। आप ये सोच के आंसर करो कि मुझे उसको एक्सप्लेन करना है प्रॉपर, तो जितना आपको नॉलेज है उतना आप उसको अच्छे से, जितना इजी लैंग्वेज में विद एग्जांपल आप उसको जब बताओगे तो ही उसको समझेगा, राइट। तो आपको यही कंसीडर करके आंसर करना है, फिर आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा, राइट। तो जितने भी अगर आप क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो उतने ही अच्छे दिए तो भी इंप्रेशन अच्छा जाता है। अगर आपने बता रहे हो आप सारे सारे क्वेश्चन के आंसर लेकिन एक भी कंप्लीट नहीं है, सब आधे अधूरे हैं, तो भी आपका इंप्रेशन गलत जाएगा कि नॉलेज तो है लेकिन कंप्लीट नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर ऐसा इंप्रेशन जाता है कि नहीं, इन्होंने जितना पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, जैसे एडमिन और डेवलपमेंट मैंने जितना पूछा सभी इन्होंने आंसर किया, थोड़ा बहुत एलडब्ल्यूसी के क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है, आगे जाके ये सीख सकता है, तो इस तरीके का इंप्रेशन आपका जाता है। तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मॉक इंटरव्यूज की ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितना रीड करोगे उतना बोल पाओगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन के आंसर सिर्फ येस और नो में नहीं आएंगे। क्या रिक्वायरमेंट होगी? अगर मैं कह रहा हूँ आपको कि अगर मुझे लुकअप रिलेशनशिप को मास्टर डिटेल में कन्वर्ट करना है, देन लुकअप में अगर मास्टर डिटेल को कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट तो हमें पेरेंट्स रिक्वायर्ड है। जो लुकअप फील्ड हमने क्रिएट की है एम्प्लॉय के अंदर, तो वो ऑल फील्ड हमें फिल करनी पड़ेगी, करेक्ट, फिर उसके बाद हम कर सकते हैं। एंड फिर हम और उसको कन्वर्ट मास्टर कर सकते हैं। डिटेल, या मास्टर डिटेल में मैं दैट्स रिक्वायर्ड नहीं, तो मैं भी डायरेक्टली, मैंने किया नहीं है तो मैं भी डायरेक्टली कर सकते हैं मास्टर डिटेल टू लुकअप। देखिए पहले लुकअप टू मास्टर डिटेल को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और सपोज करिए दो ऑब्जेक्ट्स है, क्वेश्चन आपको दो तरीके से आएंगे। अगर मेरे पास एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स है, उसमें ऑलरेडी लुकअप रिलेशनशिप बनाई हुई है, अब मुझे उस लुकअप रिलेशनशिप को मास्टर डिटेल में कन्वर्ट करना है। सिंपल आंसर है आपका, इस क्वेश्चन का भी आंसर वही है, जो अनादर में आपको क्वेश्चन बताऊंगा उसका भी आंसर सेम है, कि आपको अगर लुकअप रिलेशनशिप को मास्टर डिटेल में कन्वर्ट करना है तो सभी चाइल्ड के लिए पहले उसका पेरेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन आप मास्टर डिटेल में कन्वर्ट कर सकते हो। अब क्वेश्चन आपको इस तरीके के आ सकते हैं कि मैंने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें कुछ रिकॉर्ड्स है मेरे पास, ठीक है, मैंने ऑलरेडी कुछ रिकॉर्ड्स बनाए, अब तक उस ऑब्जेक्ट पर कोई रिलेशनशिप फील्ड नहीं थी। नाउ द बिजनेस रिक्वायरमेंट इज कि हमें उस ऑब्जेक्ट पर अब मास्टर डिटेल फील्ड क्रिएट करना है
एंड अनदर ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करना है। सो क्या हम उस ऑब्जेक्ट पर अब मास्टर डिटेल फील्ड बना सकते हैं? अब क्या आंसर आएगा आपका? यस बना सकते हैं, बट लाइक उसमें पहले हम लोगों को लुकअप क्रिएट करना पड़ेगा एंड उसको रिलेट करना पड़ेगा। मास्टर डिटेल नहीं बना सकते, मास्टर डिटेल उसमें नहीं बना सकते। अगर मेरे ऑब्जेक्ट पर रिकॉर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है और वो एक नया ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, अभी तक कोई रिलेशनशिप ही नहीं बना है, सिर्फ रिकॉर्ड्स है, वहां पर क्या था, लुकअप ऑलरेडी था, लुकअप को बस कन्वर्ट करना था। लेकिन यहाँ पे मास्टर डिटेल तो बना ही नहीं सकते, पहले लुकअप ही बनाना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स है तो मास्टर डिटेल नहीं बनता है, लुकअप बनाना पड़ेगा। लुकअप बनाने के बाद फिर कंटिन्यू, आपका आंसर सेम, पहले लुकअप फील्ड बनाएंगे, फिर सभी चाइल्ड के लिए उसके पेरेंट को सेलेक्ट करेंगे एंड देन फिर लुकअप को मास्टर डिटेल में कन्वर्ट करेंगे। एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है तो डायरेक्टली मास्टर डिटेल नहीं बनता है, सिर्फ लुकअप बनेगा और लुकअप को कन्वर्ट करेंगे। मतलब रिक्वायरमेंट तो सॉल्व हो रही है, लेकिन लुकअप से मास्टर डिटेल की ओर जाना पड़ेगा। क्लियर? यस। ओके। अब सपोज करिए, अब बिजनेस रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट्स है, दो ऑब्जेक्ट्स जिस पर हमने मास्टर डिटेल फील्ड बनाया। अब बिजनेस रिक्वायरमेंट ये कहती है कि मुझे मास्टर डिटेल फील्ड नहीं चाहिए, मुझे वहां पर लुकअप रिलेशनशिप चाहिए। सो क्या मैं मास्टर डिटेल फील्ड को लुकअप रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकता हूं? यस। यस, कन्वर्ट कर सकते हैं। यस। आंसर आपका कंप्लीट नहीं हुआ गाइस। कन्वर्ट कर सकते हैं, बट में आंसर कर रहे हो, आपका आंसर कंप्लीट नहीं है। कन्वर्ट कर सकते हैं, बट मेक श्योर देयर इज नो एनी रोल अप समरी ऑन मास्टर क्योंकि डिटेल। मास्टर डिटेल में आपकी रोल अप समरी फील्ड हो सकती है, और अगर आप उसको लुकअप में कन्वर्ट करना चाहते हो तो लुकअप में तो रोल अप समरी फील्ड पॉसिबल नहीं है, लुकअप में रोल अप समरी फील्ड सपोर्ट ही नहीं करता। लेकिन अगर पेरेंट पर आपने रोल अप समरी फील्ड बना के रखा है और फिर अगर आप उसको लुकअप में कन्वर्ट करने के लिए जाओगे तो वो आपको अवेलेबल नहीं है, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको रोल अप समरी फील्ड चेक करना है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो उसको डिलीट करोगे, डिलीट करोगे तो भी ये कन्वर्ट नहीं होगा, उसको परमानेंटली डिलीट करना पड़ेगा। जो रिसाइकल बिन में अगर वो जाती है डिलीटेड फील्ड्स में, डिलीटेड फील्ड्स में जाके भी आपको उस फील्ड को डिलीट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका मास्टर डिटेल कन्वर्ट हो सकता है लुकअप में। तो ये हुआ आपका कंप्लीट आंसर, और इस तरीके से अगर आप आंसर करोगे तो जाके आपको अच्छा इंप्रेशन जाएगा। और प्रैक्टिस इसी लेवल का करना है आपको, क्योंकि क्या है कि आप अगर शॉर्टकट में आंसर करें तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि क्या है, देखिए आप खुद सोचिए अपने आप के बारे में, आपने 4 5 6 महीने आप मेहनत कर रहे हो, 6 महीने की मेहनत 1 आवर के इंटरव्यू में आपको उसको दिखाना है। कितना कम टाइम मिल रहा है आपको, 6 महीने की मेहनत है आपकी, 1 आवर में आपको दिखाना है। सो आप कंजूसी क्यों करोगे फिर आंसर करने में? जितना आपको नॉलेज है उतना बताओ। अब कुछ यहाँ पर मैं ऐसे क्वेश्चन, जब हम इंटरव्यूज लेते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं, जैसे मैंने पूछा वैलिडेशन रूल, सो वो बताएंगे वैलिडेशन रूल क्या करता है, डेटा को रेस्ट्रिक्ट करता है, इनकरेक्ट डेटा को एंटर नहीं होने देगा, बस सिंपल। इतने से आंसर नहीं होता है, ये कोई आंसर नहीं हुआ, हम 1 मार्क का आंसर नहीं लिख रहे। जितना आपको नॉलेज पता है कि वहां पर हम एक्सप्रेशंस बनाते हैं, अगर एक्सप्रेशन ने हमें ट्रू रिटर्न किया तो एरर आएगा, लेकिन अगर हमें एक्सप्रेशन ने फॉल्स रिटर्न किया तो वहां पर हमें डेटा सेव हो जाएगा। तो ऐसे प्रॉपर आंसर बताना है, ठीक है? तो इसी लेवल से आपको रीड करना पड़ेगा गाइस। क्लियर है? आरती, नागेश, वैशाली, प्रगति, प्रीतेश, यस। यस, ओके। यस। तो देखिए, लुकअप रिलेशनशिप एंड मास्टर डिटेल, ये दोनों रिलेशनशिप के बारे में हमने डिस्कस किया। अब इन दोनों रिलेशनशिप की फील्ड्स के थ्रू ही हमारे पास अनदर टाइप की रिलेशनशिप्स क्रिएट होती है, जो है सेल्फ रिलेशनशिप, सेल्फ रिलेशनशिप एंड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, सेल्फ रिलेशनशिप एंड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, ठीक है? सो कल हम इन दोनों रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल्फ रिलेशनशिप क्या है एंड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्या है। तो जितने भी पेंडिंग टास्क है सभी कंप्लीट करिए, एंड डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट पे आपको रोल अप समरी फील्ड क्रिएट करना है, ठीक है? एंड कल का सेशन एक्सटेंड होगा गाइस, क्योंकि सैटरडे को आपका क्लास नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे बाहर जाना है इंपॉर्टेंट काम से, तो सैटरडे को आपका सेशन नहीं है, तो इसीलिए कल का क्लास एक्सटेंड होगा, ठीक है? कल हम एक्स्ट्रा क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? बैठ पाएंगे ना स्टूडेंट्स? हाफ एन आवर अगर एक्सटेंड होता है क्लास या उससे भी ज्यादा होता है तो भी ठीक है,
आरती, नागेश, वैशाली, प्रगति, प्रीतेश. यस ओके या ओके Yes, sir. ठीक है. सो इतना इम्प्लीमेंट करिए एंड ग्रुप पे टास्क शेयर करिए. तो ये सभी पार्ट इम्प्लीमेंट करिए. कल हम थोड़ा सा क्लास को एक्सटेंड करने वाले हैं. सो कल का क्लास इंपॉर्टेंट है. कोई भी स्टूडेंट्स अब्सेंट नहीं रहना. और सभी स्टूडेंट्स को ये है कि आप प्लीज टाइम पर ज्वाइन करिए. प्रीतेश, नागेश, आपने दोनों ने लेट ज्वाइन किया क्लास. ठीक है, टाइम पर ज्वाइन करें क्लास, क्योंकि हमें स्टार्ट करने के लिए फिर वेट करना पड़ता है स्टूडेंट्स का. ठीक है, तो प्लीज थोड़ा टाइम पर ज्वाइन करें. ओके या ओके गाइस. सो इतना इम्प्लीमेंट करिए एंड ग्रुप पे टास्क शेयर करिए. ओके गाइस. सर आज इवनिंग का क्लास है क्या? इवनिंग का क्लास 4 तारीख से गाइस, 4 तारीख से. क्योंकि 4th Feb से. हाँ, उसमें अपेक्स प्रोग्रामिंग हमें स्टार्ट करना है. सो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज आना चाहिए इसका, इसीलिए हम वेट कर रहे हैं. और उसमें उनके मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं अभी एडमिन के. इसीलिए जब तक उनका फिनिश हो जाता है, मतलब 4 तारीख से फिर आप ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस. अभी उनके मॉक इंटरव्यूज चल रहे हैं एडमिन पे. ओके. ठीक है, ओके. जिनको भी ज्वाइन करना है इवनिंग में आप 4 बजे मतलब इवनिंग की जो बैच है 4 तारीख से आप ज्वाइन कर सकते हो. 7:30 का अपेक्स प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रहा है. आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो उसे. आपको भी बेसिक आइडिया आ जाएगा प्रोग्रामिंग का. राइट. ओके गाइस. सो कल मिलते हैं अगेन 8 बजे. ओके देन गाइस, थैंक यू.